जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है जीवन का लक्ष्य? क्या बनना चाहते हो? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जीव से शिव, आत्मा से परमात्मा। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है। लौकिक पढ़ाई में एक डिग्री लेने में कितना टाइम वेस्ट करते हो? कितना टाइम जाता है पढ़ाई में? हाँ, तो ये तो कितनी बड़ी डिग्री है। क्या आत्मा से परमात्मा बनने की डिग्री कितनी बड़ी है? तो कितनी पढ़ाई करनी चाहिए? कैसी पढ़ाई करनी चाहिए? पढ़ाई माना नॉलेज। नॉलेज है। तो सबसे पहला नॉलेज है। तुम्हें आत्मा से परम आत्मा बनना है, डिवाइन सोल। क्या बनना है? परम आत्मा, पवित्र आत्मा, डिवाइन सोल। नर से नारायण नहीं, नारी से लक्ष्मी नहीं, जीव से शिव नहीं। परम आत्मा में भी नंबरवार कैटेगरी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है नॉलेज। क्या चाहिए तुम्हें? आत्मा से परमात्मा बनने का नॉलेज चाहिए। नॉलेज में सबसे पहला नॉलेज क्या होना चाहिए? परमात्मा कहां रहता है, क्या करता है, और तुम परमात्मा से आत्मा क्यों बने? परम पिता ने परम आत्माओं का भी रचयिता कौन है? परम पिता। तो परम पिता कौन है? जब तक परम पिता को नहीं जानोगे तब तक तुम परमात्मा नहीं बन सकते। क्योंकि परम आत्माओं का रचयिता कौन है? परम पिता। और परम पिता का रचयिता कौन है? पर ब्रह्म परमेश्वर, खुदा ताला, सारे जहां का नूर, गॉड इज लाइट। क्या बोला? तो नॉलेज, नॉलेज का जमाना है ना आजकल। किसका जमाना है? नॉलेज। तो नॉलेज के लिए टाइम है? लौकिक अलौकिक दोनों बैलेंस रख के चलने का टाइम है। रोज 8 घंटे योग करने का टाइम है। ज्ञान के बाद योग। 8 घंटा योग नहीं करोगे घर में रहकर भी तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। मन वचन कर्म से पवित्र नहीं होगे तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। फिर कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। क्या त्याग करोगे? त्याग तो कुछ नहीं है। लक्ष्य तो बड़ा ऊंचा है मगर त्याग कुछ भी नहीं। न समय है, न पूरा ज्ञान समझने की शक्ति है। शक्ति कब आती है? आत्मा में शक्ति कब आती है? आत्मा में इतनी शक्ति है कि आप आत्मा की शक्ति को अगर एक बार जान जाओ तो सारे विश्व को केवल संकल्प मात्र से बदल सकते हो। क्या? तो नॉलेज, ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? बेहद का नॉलेज, बेहद का विश्व। ये बेहद का विश्व क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया? बेहद के विश्व का रचयिता कौन है? हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी। मगर क्या हो गया? इतने गिर गए। आत्मा क्या बन गई? परमात्मा से आत्मा बन गई। क्या बन गई? उसमें आत्मा में भी इतनी गिर गई कि 5 तत्वों में आके मनुष्य आत्मा बन गई। क्या बन गई? मनुष्य आत्मा। अब मनुष्य आत्मा बनने के बाद देह और देह के संबंधियों में फंस गए। क्या हो गया? इतना फंस गए कि देह और देह के संबंधियों में फंसकर कुछ प्राप्ति नहीं रही। दुखी हो गए। देह और देह के संबंधियों में फंसकर दुखी हो गए। कुछ प्राप्ति नहीं हुई। सुख मिला? गीता में क्या कहा है? तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन। क्या बोला? आत्मस्वरूप बन। मगर यहां तो तुम्हें परमात्मा स्वरूप बनना है। क्या बनना है? तू मुझको परमात्मा स्वरूप बन के परम पिता को, पर ब्रह्म परमेश्वर को याद कर। किसको याद करना है? बेहद का बाप, बेहद का रचयिता, ऑलमाइटी अथॉरिटी, पर ब्रह्म परमेश्वर, खुदा ताला, सारे जहां का नूर, गॉड इज लाइट।
मगर जब तक उसको नहीं जानोगे, गीता में क्या कहा? जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। क्या है? क्या कहा? जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। तो तुम किस लिस्ट में हो अभी? देखो अपने आप को जानो, तुम किसकी लिस्ट में हो? तुम सारे जहां के नूर को जानते हो? मुसलमान ने क्या कहा? खुदा ताला कहां रहता है? 7 आसमान से परे। खुदा ताला 7 आसमान से परे रहता है। और कब आएगा? 14वीं सदी में। तो उनकी 14वीं सदी चल रही है, मोहम्मद की। मैसेंजर, पैगंबर आए, मगर सबसे ज्यादा धर्मग्लानि कहां चल रही है? कौन से धर्म में? हिंदू धर्म में। क्यों? हिंदू धर्म में इतने संप्रदाय हैं, इतने देवी देवता है। गीता में बोला कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो क्या है? असुर है। क्या है? जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो असुर है। और जो मुझे नहीं जानते वो जानवर है। तो तुम किस लिस्ट में हो? तुम असुर हो या जानवर हो? हा? किस लिस्ट में आना चाहते हो? अभी क्या हो तुम? पत्थर बुद्धि। किसने गीता का भगवान कृष्ण कह दिया? किसी ने गीता का भगवान शिव कह दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी को, परब्रह्म परमेश्वर को इतनी बड़ी गाली दे दी। कितनी बड़ी गाली! एक मैसेंजर को परब्रह्म परमेश्वर कहना, हा? इससे बड़ी गाली हिंदू धर्म वालों ने तो भगवान को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को बहुत बड़ी गाली दी। गीता का भगवान कृष्ण कह दिया। अरे वो तो मैसेंजर है, पैगंबर है, एक स्पीकर है। हा? एक स्पीकर को तुमने परब्रह्म परमेश्वर बोल दिया। फिर उसने क्या किया? कृष्ण ने 16,108 रूप धारण किया, 11 बच्चे पैदा किए, फिर सोना की द्वारका बनाई। फिर अंत में कृष्ण की हालत क्या हो गई? उसने अपने ही कुल का विनाश करा दिया। तो देखो तुम किसको याद करते हो? जिसको तुम याद करोगे इससे प्राप्ति होगी। योग माना याद। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है, साइंस प्रूफ दे रहा है। साइंस और शास्त्र दोनों टैली करो। साइंस वाले क्या कहते हैं? टोटल यूनिवर्स में कई अरब यूनिवर्स है, और एक यूनिवर्स में 200 अरब गैलेक्सियां हैं, और एक गैलेक्सी में 200 अरब सूर्य मंडल है। कितना? 200 अरब सूर्य मंडल। 150 अरब प्रकाश वर्ष की दुनिया साइंस वाले कहते हैं। कितनी दुनिया है? क्योंकि इनके साधन, साइंस वालों के साधन भी तत्वों के बने, परम तत्वों के नहीं बने। किसके बने? तत्वों के, परम तत्वों के नहीं बने। तो तत्वों के साधन जहां तक है, तत्वों के साधन की एक लिमिट होती है। जहां तक उनके तत्वों के साधन सुपर कंप्यूटर यूज करके, वो बड़ी बड़ी गिनतियां करके, ये अभी जो सितारे देखते हो, देखते हैं सितारे ऊपर में दिखाई देते हैं, ऊपर में सितारे। हा? ये क्या है? आसमान में जो सितारे दिखते हैं ये क्या है? बड़े बड़े सूर्य है। ग्रह तो कितने हैं? ग्रह तो 8-9 दिखते हैं। सोम माना चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि माना सूर्य, प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून तो दिखते ही नहीं है। फिर बाकी और भी ग्रह कुछ ढूंढे हैं उन्होंने, वो तो दिखते ही नहीं है। जो बड़े बड़े सितारे हैं, तो हमारी गैलेक्सी में 200 अरब सितारे हैं। कितने? एक वाणी में बोले हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है। कितनी है? हर सितारों पे अपनी अपनी दुनिया है। हर सितारा एक सितारा है, तो हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है। तो भारत के शास्त्रों में क्या कहा? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है।